कल अपन ने क्या किया था, इसका नंबर 10 करा था ना। इसको देखो, नंबर 10 का अपन ले रहे हैं इसके अंदर दूसरा वाला पार्ट। इसको आप ऐसे मत सोचना कि एक से ही तीनों लाओगे, ये दूसरा वाला पार्ट है। 1 माइनस क्या दे रखा है 10a, नीचे क्या दे रखा है 1 माइनस कॉट ए। इसको दो तरह से कर सकते हैं अपन, एक तो साइन कोज में बदल के, और दूसरी बात इसमें देखो लाना क्या है 10 लाना है, तो हम साइन कोज में ना बदले कॉट को ही बदल दें तो भी अपना आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं बता दूं आपको, दो तरह से सवाल हो सकता है, साइन कोज में बदल के भी हो सकता है, ना चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ दे रखा है ये 10a, नीचे क्या दे रखा है 1 माइनस कॉट ए, और इस पर क्या है स्क्वायर। अभी देखिए हम यहाँ पे कॉट ए को क्या बोल सकते हैं, कॉट ए को बोल सकते हैं 1 अपॉन क्या बोल सकते हैं यहाँ पे 10a, क्या बोलेंगे 1 अपॉन 10a। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको अगर सोल्व करेंगे तो 1 माइनस के 10a अपॉन 1 माइनस के 1 अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे 10a, इस पे क्या है स्क्वायर है। देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं 1 माइनस के 10a, और यहाँ से देखो अपन क्या करेंगे, यहाँ से करेंगे अपन 10a, तो 10a उधर जाएगा तो ये बनेगा 10a माइनस 1, ये बन जाएगा। अब आप देखो कि यहाँ पे ऊपर वाली नीचे वाली चीज़ें सेम है, पर साइन की प्रॉब्लम है, चिन्ह अलग अलग है बस। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, पहले देखो इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको लिखा रहने दो 1 माइनस के 10a, इसको डब्बे में बंद कर दो, नीचे से एक कॉमन ले लो आप माइनस, तो ये भी बन जाएगा 1 माइनस के 10a, और फिर इसके नीचे क्या है वो है अपने 10a, इस तरह से। और इस पे क्या चल रहा है अपने पास स्क्वायर। बता दूँ आपको कि ये चीज़ बन गई, देखो कैसे 1 माइनस 10a, इसके नीचे कुछ नहीं है, ये 10a जाएगा ऊपर, और इसके नीचे क्या है अपने पास माइनस 1 माइनस 10a। अब इस पे चलाना है स्क्वायर। देखो ब्रैकेट सेम है, ब्रैकेट क्या है सेम है, तो ये माइनस का क्या आ जाएगा 10a, और इस पे क्या है स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस होता है, और ये बन जाएगा 10 स्क्वायर। यही क्या है हमारी RHS। LHS किसके इक्वल आ गई RHS के, और इसको बोल देंगे हम हैंस। वो सच में ही नहीं आ रही क्या, बिल्कुल सोती रहती है, हर दिन ही सोती है क्या वो इतने लेट तक, इसकी बहन है। हाँ तू ही बता, है सो रही है आज भी, इसका काम चलेगा, पूरा छूट जाएगा कोर्स उसका। है आज नहीं हुई बंद। ये कोई लोड का सिस्टम पड़ता होगा इसमें, क्या फर्क पड़े। मॉर्निंग में एक ही पंखा चल रहा है टाइम। अरे भाई कम लोड ना पड़ रहा, और सुन ये बच गए 10 और ज़्यादा हो जाते इसमें बेवजह ही, नहीं 17,000 ऐसे ही है क्या, बहुत हो जाता है ज़्यादा यार। सौ 5:15 वो है ना, 5:30, 5:30 या 5:45 पे दवाई कह रही हो आप, पहले 15 मिनट पूरे पूरे लेके जा रही है, 2 टुकड़ा वगैरह वो बैच, कुछ दिन की बात है, 15-20 दिन की तो है। मेरे तो भी मैथ में बहुत रह रही है यार। अरे अभी कोई ऐसी ना है, वहाँ मतलब मेरा का चक्कर बेटे, तेरे तो होगी ना एक बुक होगी ना, मेरे हुए दूसरो तीसरो चौथो पांचवो आठवो, सॉरी 12वो और 7वो, मेरे साथ ही हुए हैं अभी यार, मेरे साथ ही हुए हैं अभी, 8 वो चल रहे मेरे। 14 ही तो हैं आपके, 2 ही रह रहे हैं मतलब आपके, तो हो गया कोर्स। हाँ तो फिर बाद में भी तो आए होंगे कुछ बच्चे, ये अभी तो टेंशन है ना, कुछ बच्चे बाद में आए होंगे, मेरे बाद में आए थे कुछ बच्चे।
वही प्रॉब्लम है मेरे भी। सबसे पहले 10वीं को रवाना करना चाह रहा हूँ। ये हो गया ना। तो देखो इसमें से एक सवाल और ले लेते हैं अपन, ये वाला। नवा नहीं करा ना अपन ने। नवे में देखो क्या कह रहा है ये अपन से। इसमें देखो सबसे बड़ी बात ये है, नवे सवाल के अंदर अपन लोगों को क्या दे रखा है इसने, कि कोसेक ए है फिर साइन ए है। देखो कोसेक थोड़ा अलग दे रखा है, नहीं तो कोई साइन में ही दे रखा है। आधा पार्ट तो इसने अलग अनुपातों में दे रखा है, आधा इसने मतलब सिंपल काम कर रखा है, साइन और कॉस में दे रखा है। और जो चाहिए ना उसको क्या चाहिए, 1/10 ए प्लस कॉट ए चाहिए। तो ऐसे सवालों में देखो जब आपको हिंट मिल रही है ना ये साइन है कॉस है, तो समझ जाओ कि आप इसको चेंज ही कर लो साइन कॉस में। दूसरा भाई जो बैठा है उसको चेंज कर लो। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कोसेक ए, उसको क्या बोल सकते हैं, 1/sin ए। और सेम जो सेक ए दे रखा है इसको अपन क्या बोल सकते हैं, 1/cos ए। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको बोलना 1/sin ए, और यहाँ आ जाएगा ये भी साइन ए, नीचे 1। इधर इसको बोलेंगे 1/cos ए, और इधर आ जाएगा cos ए नीचे 1। इधर क्या आ जाएगा 1 - के साइन स्क्वायर ए। ध्यान से देखो मैंने साइन ए क्या लिया है इसमें, एलसीएम। साइन ए एलसीएम। देखो ये क्या हो जाएगा, साइन ए एलसीएम तो 1 - के साइन स्क्वायर है। सेम कहानी इधर क्या है, कॉस ए ले लूंगा तो 1 - के क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर है। ये चीज़ आपके पास बन जाती है। ऊपर वाले दोनों फॉर्मूले हैं उनको एक बार लिख लेना, तो देखो काम आसान हो जाएगा। इसको अपन क्या बोलते हैं, 1 - साइन स्क्वायर ए को क्या बोलते हैं, कॉस स्क्वायर ए। और 1 - कॉस स्क्वायर ए को क्या बोलते हैं, साइन स्क्वायर ए। उल्टा ही ना सीन इनमें। देखिए यहाँ पे ये क्या बन जाएगा अपने पास, 1 - साइन स्क्वायर ए को क्या लिख दूं मैं, कॉस स्क्वायर ए। नीचे कौन है इसके, साइन ए। सेम कहानी 1 - कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख दूं मैं, साइन स्क्वायर ए। नीचे कौन है इसके, कॉस है। आप सोचोगे एक साइन से एक साइन और एक कॉस से एक कॉस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कॉस से कॉस गया तो ये आ जाएगा कॉस ए ऊपर, और ऊपर ही क्या आ जाएगा, साइन ए। तो फाइनली जो हमारे पास रिजल्टेंट रहा वो आ गया साइन ए डॉट कॉस ए। पर हमारा जो ये भाई था RHS वो नहीं आया, वो नहीं आया। तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपन इसके अंदर क्या सोल्व करेंगे अब इसके अंदर हम कर देंगे RHS और सोल्व। तो RHS और ले रहा हूँ, देखो इसके अंदर नीचे क्या दे रखा है, इसमें देखो इसको दे रखा है ये tan A है और ये क्या है, cot A। आप लोगों को इसमें थोड़े से कन्वर्ट वाले सूत्र इसके अंदर यूज करने पड़ेंगे। tan A को आप क्या लिखोगे, sin A बटा क्या है, cos A। और cot A को क्या लिखेंगे अपन इसके अंदर, cos A बटा क्या है, sin A। इस तरह के आपको चीज़ें मिल जाएंगी। अभी देखिए मुझे इसके अंदर इनको बराबर लेके चलना है, तो देखो क्या करेंगे, ये वैल्यूज़ को अपन इसके अंदर फिट कर देंगे। इधर क्या लिखेंगे अपन, साइन ए अपॉन क्या लिख देंगे, कॉस ए। और इधर क्या लिख देंगे, कॉस ए अपॉन नीचे क्या लिख देंगे, साइन ए। अब कुछ मत करो, बस इधर नीचे एलसीएम ले लो। साइन ए और कॉस ए अपन ने क्या ले लिया, एलसीएम। देखो कॉस ए से कॉस ए गया, इधर क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए। साइन ए से साइन ए गया, इधर क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे आपको ये देखना होता है सबसे पहले कि कोई फॉर्मूला तो नहीं बन रहा। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। इसको क्या लिखते हैं, एक।
अब देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक, इसका मतलब भी एक, और बटे में कौन है इसके, साइन ए कॉस ए। अब यहाँ से देख लो, यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/1 साइन ए कॉस ए ऊपर। तो जो फाइनल आंसर है वो क्या हो जाएगा आपके पास, साइन ए कॉस ए। और यही हमारे पास क्या है, यही हमारे पास LHS थी। तो LHS बराबर किसके, RHS। आंसर प्रूव। और बाकी की टीम खाउड़ गई आज, आया राम गया राम हुए पड़े हैं कई बच्चे तो मुझे लगे। यार रणजी सर चाय कॉफी बना लो यार, कुछ मौसम ऐसा ही हो रहा है। क्या देख रहे हो तुम इसमें, टॉयज? तो क्या चीज है, पजल? सेकंड ग्रेड में पजल कहाँ से आ गई है? पहले मुझे बताओ सेकंड ग्रेड पजल कौन सी हो गई, ये बताओ आप। अरे तुम टाइम भूल गए रे, कौन सा है तो टाइम। रणजी सर क्या क्या है ये बताना, क्या है ये तुम ढूंढ रहे हो जो पजल? तुम पजल क्या करते हो, तुम की जरूरत पड़ गई यार सिलेबस में कोई में, क्या सिलेबस में ये हमारे इसमें पजल? अच्छा समझ गया मैं, रीजनिंग। ओके अरे आप 5-10 दिन जल्दी उठ जाओ, ज़्यादा नहीं, 10-10 दिन का 12 दिन का खेल है लास्ट। गिनती लगा गिन लो तुम, 10-12 दिन बस। क्या है कि जो टॉप टॉप चीज़ें हैं वो तो कर लो, कम से कम 90% तो कवर रहे कोर्स। चला गया। अब इसका एक क्वेश्चन देखो, ये था सर, एक क्वेश्चन है नंबर 3, फोर्थ वाले का 3 है। अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट है सवाल, एक बार मैच कर लेना। tan A में है थीटा में है, ये बताओ एक बार। थीटा में, पेपर में tan A आएगा, फिर अगर किताब में थीटा है तो tan थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट थीटा, माइनस है ना, प्लस है माइनस है, प्लस। अरे थर्ड वाला बोलो, फोर्थ का। नहीं मिला किसी को? नीचे माइनस है, ऐसे दे रखा है। साइड में क्या करवा रहा है बताओ, दो तरह से आता है ये। अब इसमें कौन सा सेक कॉस वाला है, कोसेक, सेक थीटा कोसेक थीटा, ये दे रखा है ना। इसने करवाना है प्रूफ आपको इस वाले पोर्शन को सोल्व करके 1 प्लस सेक थीटा डॉट कॉसेक थीटा। कोई साथ साथ नोट मत करना, सवाल टाइट है, पहले देख लो, छपा तो पड़ा ही है इसमें, देख लेना एक बार। देखिए जैसे मैं बता दूं, अपन जैसे इसको अगर करेंगे सॉल्व, तो देखो इसमें क्या करते हैं हम, यहाँ पे जैसे कि ये दे रखा है अपने को, LHS ले लेते हैं, tan थीटा बटे में कौन है 1 माइनस के कॉट थीटा, इधर कौन है, ये भी कॉट थीटा, नीचे कौन है 1 माइनस tan थीटा। बहुत सारे तरीके बन सकते हैं, पर अपन सबसे पहले जो तरीका यूज़ लेंगे वो ऐसा लेंगे कि मतलब जो सारे सवालों में हम लगाते आ रहे हैं, साइन कोस में बदलो, वो वाला लगाएंगे इसके अंदर। आपको बता दूं यहाँ पे एक तो है अपना tan थीटा, जिसको हम बोलते हैं क्या, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और एक है अपना कॉट थीटा, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉस थीटा।
कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये दो चेंज करने वाले सीन है जो अपन को पता है। देखो फिर हम यही करने वाले हैं, इस टेन थीटा की जगह तो लिखूंगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये बड़ा बड़ा बटा, और कॉट थीटा को लिखूंगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। देख लो बीच में प्लस ये ना, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 1 माइनस के साइन थीटा बटे कॉस थीटा। जो इनके मान थे रूपांतरण वाले, मैंने इनको रूपांतरित करके लिख लिया। इससे घबराने की जरूरत नहीं है, कितना भी थोपड़ा अजीब सा बने इसका, आप तो यूँ मान के चलो ईमानदारी दिखानी है, नीचे वाले को पहले सॉल्व कर लेंगे क्योंकि भिन्न बन रही है नीचे, है ना, और एलसीएम निकल सकता है। तो हम देखो इसमें क्या बोलेंगे, यहाँ लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये बड़ा बड़ा बटा, फिर यहाँ पे क्या ले लिया अपन ने एलसीएम में साइन थीटा, तो ये क्या बन जाएगा साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये अपना कॉस थीटा, इसके बटे में कौन है साइन थीटा, और यहाँ पे देखो जब अपन एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ तक का मामला सेट है। अब यहाँ पे एक भिन्न बनी है, देखो मैं सही बात बताऊँ तो यहाँ पे एक क्या बन रही है, भिन्न बन रही है हमारे पास, और इसमें भी क्या है देखो एक ऐसी भिन्न है, ये एक जिसको बोलते हैं ना ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी, इस टुकड़े वाली भिन्न है ये, ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी। तो ऐसे में क्या करते हैं अपन, ए अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी ऐसे करते हैं, मतलब पहली दूसरी तीसरी चौथी, तो एक बटा दो तो है ही है, तो अपन 4/3 करेंगे इसका, ऐसे करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना ये स्टेप, साइन थीटा, इसके नीचे कौन था कॉस थीटा, गुणा में साइन थीटा ऊपर, और बताओ इसको डब्बे में रख लेते हैं साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। कोई दिक्कत, इधर उल्टा पुल्टी कर ली इसमें। फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे ये लगाएंगे प्लस, और देखो इसमें लिखेंगे ये है कॉस थीटा, नीचे है साइन थीटा, फिर गुणा करेंगे, फिर ये कॉस थीटा आपका ऊपर, और इसको भी डब्बे में ऐसे लिख लेंगे कॉस थीटा माइनस के क्या लिख लेंगे अपन इसमें साइन थीटा। देखो इसमें भी डब्बे में हम ये लिख लेंगे। अब यहाँ पे एक काम करेंगे, देखो अपन यहाँ क्या करेंगे, मोस्टली जो हमारे पास आया है ना उसमें देखो जो गुणा हो सके गुणा करो, तो ये देखो 2 बार साइन है, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा कॉस थीटा, इधर हो जाएगा साइन थीटा माइनस के क्या आ जाएगा कोस थीटा, फिर इधर देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, अब कॉस कॉस क्या हो जाएंगे आपस में कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा देखो इसमें एक है साइन थीटा और दूसरा है इसमें कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा। अब देख लेना इसके अंदर, इसमें यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, एक समस्या आ रही है, देखो ये देखो एलसीएम लूंगा तो चारों लेने पड़ेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा एलसीएम, तो इसमें एक कलाकारी लगा सकते हो आप। देखो चीजें सेम है, इधर चीजें सेम है, फर्क ये पड़ा है कि बस इधर कॉस माइनस है इधर साइन माइनस है, तो क्यों ना किसी एक में से कॉमन ले ले, या तो इसमें से ले लो या उसमें से, तो मैं सेकंड वाले में से ले रहा हूँ कॉमन। देखो क्या हो जाएगा, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे कैसे रखा है, ये नाम ठीक है, पहले साइन ही आता है फिर आता है कॉस, ये ठीक है। मैंने क्या करा, इधर देखो कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे से माइनस कॉमन ले लिया, साइन थीटा पहले सही था, तो अंदर वाला क्या हो गया, ये साइन वाला हो गया, ये साइन वाला हो गया किसका, ये साइन वाला हो गया कैसा प्लस में, और कॉस वाला किस में हो गया माइनस में, माइनस कॉमन लेने से। अब देखो ये अंश बटा आ रहा है, अंश बटा आर को देखो, ये अंश एक तरह से मानो पापा और दूसरा है मम्मी। अब पापा और मम्मी में देखो, अगर किसी की मम्मी नेगेटिव है, नीचे की तरफ है नहीं है, मम्मी नेगेटिव है तो 100% फैमिली नेगेटिव है, फिर अरे पूरे परिवार अंश बटा आर पूरा ही नेगेटिव हो जाता है, तो यहाँ पे केस ये माइनस इधर चला जाएगा बाहर। तो देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास ये सीन जो बनेगा वो बनेगा, यहाँ लिखेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया अपने पास कोस थीटा, यहाँ क्या है साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा, और देखो यहाँ पे क्या है ये माइनस हो जाएगा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा, और क्या हो रहा है ये बीच बीच में, मुझे ही दिख रहा है तुम्हें भी दिख रहा है, ये देखो साइन थीटा, और यहाँ देखो ये वाला चीज क्या है अपने पास, ये है साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। अब देखो ये डब्बा सेम है ना, तो अब यहाँ पे आप जो है ना इसका एलसीएम आराम से ले सकते हो। एलसीएम लेंगे तो बताओ पूरे में क्या आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा एक तो साइन थीटा, एक हो जाएगा इसमें कॉस थीटा,
और दूसरा आ जाएगा ये डब्बा साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। अब जरा देखिए यहाँ पे इसमें कॉस मिल रहा है, डब्बा मिल रहा है, कौन नहीं मिल रहा, साइन थीटा नहीं मिल रहा, इससे गुणा हो जाएगा। अब दिमाग लगाओ, 2 पावर पहले से थी, एक और आ गई तो क्या बन जाएगा साइन क्यूब थीटा। ऐसे ही देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, साइन थीटा है, अब एक कॉस बच रहा है ना, तो इससे गुणा होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 पावर की जगह 3 पावर हो जाएगी, ये बन जाएगा ऐसे। तो हमारे पास देखो फाइनली इस स्टेज पे सवाल पहुंच जाता है, ऊपर बन गया साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। अब ये एक फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस का बी क्यूब वाला। तो मैं आपको बता दूं ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला है, तो इसके अंदर देखो अपन सीधा सा है, ये फॉर्मूला ही लिख देते हैं, ध्यान से देखना। ये है ए क्यू माइनस बी क्यू। ये तो कोई है ना बैठ रहा है इसके ऊपर आके अचानक से, बार बार झिलमिला क्यों रहा है, ऐसे झटके से दे रहा है। तो इंग्लिश में भी दे रहे थे क्या ऐसे ही? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मैंने पहले भी लिखाया था, कैसे लिखते हैं देखो, इसको बोलते हैं ए माइनस बी, इधर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। अरे रणजीत सर इसमें बोर्ड में क्या हो रहा है, रणजीत सर सो ही गए मुझे लगता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस तो यहाँ क्या हो गया, ये प्लस हो गया। अब देखो ये वाला, इसमें देखो कैसे तुलना करेंगे, ये इसका ए है ना, इधर साइन है, ए है वो कौन है, साइन है। अगर आपको दिक्कत रहे तो आप ऐसे लिख भी सकते हो कि ए इक्वल क्या है, साइन थीटा, और बी इक्वल क्या है, कॉस थीटा, ये चीज है। अब यहाँ पे देखो एक साइन थीटा है, बी कोस थीटा है, देखो आराम से समझ में आ रहा है, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, और इसको कॉस स्क्वायर थीटा। तो ऐसा मानने से क्या है, थोड़ा डिक्लेयर हो जाएगा, ए को अपन बोलेंगे साइन है, बी को बोलेंगे कॉस है, तो देखो ये फंडामेंटल पूरा लग रहा है, और इस पक्ष की जगह ये बड़ा वाला पक्ष लिखेंगे ताकि काटने में सुविधा अपन को हो सके। तो देखो इसमें कैसे और ले सकते हैं अपन, देखो इसको ऐसे कर लेंगे, इसकी जगह तो क्या लिखेंगे अपन, देखो एक बार a माइनस बी लिखेंगे, साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा, इसको बोलेंगे साइन स्क्वायर थीटा, इधर क्या लिखेंगे, इसमें साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, और इधर क्या लिख देंगे हम, कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे कौन है देखो जरा, ये है साइन थीटा कॉस थीटा, और डब्बे में कौन है, साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। अब आप देखो ये वाले भाई साहब को अपन कैंसिल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये तो कैंसिल हो सकता है डब्बा, तो ये डब्बा तो पूरा कैंसिल हो जाएगा छोटा वाला। अब आपके पास जो बचेगा ना वो ये बच गया, देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे कौन बच गया, साइन थीटा कॉस थीटा, और बटे में कौन बच गया, ओनली साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए किताब वाला सवाल आया तो आपके लिए, यहाँ से मैंने इस लाइन को इसलिए रखा है इस कलर से कि यहाँ से आगे ये सवाल 2 तरह से आया बोर्ड एग्जाम में, एक तो डिक्टो किताब का उठा के धर दिया और एक चेंज करके रख दिया। अब बता दूं क्या है कि यहाँ से मैं अभी तो वो वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ, देखो जैसे कि इसका जो बेसिक है, अपन बोलेंगे कि भाई हमें एक सूत्र बताया, कौन सा बताया अपन को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बनाता है, 1। तो इतने एलिमेंट को देखो आप, तो इतने को अगर इस वाले एलिमेंट को देखेंगे तो ये भाई क्या बन जाएगा, एक दिन ये तो बन जाएगा 1, और यहाँ क्या है देखो अपने पास साइन थीटा कॉस थीटा, और भाग किसका लग रहा है इनमें, साइन थीटा कॉस थीटा का। भाग भी कैसे लगाएंगे देखो अपन, एक 2 पद है यहाँ पे, एक और साइन थीटा कॉस थीटा, तो एक में भाग लगा दो पहले तो इन दोनों का, साइन थीटा कॉस थीटा, फिर प्लस, फिर ये साइन थीटा कोस थीटा में भी भाग लगा दो दोनों का। जब इन दोनों में भाग लगाएंगे तो इनके तो देखो कैंसिल हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो देखो यहाँ नीचे क्या सीन आएगा मैं बता दूं आपको, एक आ गया 1 साइन थीटा गुणा 1 ये क्या है कॉस थीटा, और इधर कट गया तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
अब कुछ चीज़ें हमें ये और देखनी होती है कि इसके अंदर देखो क्या चीज़ बन रही है। देखो सबसे पहले हम ये बोलेंगे कि हम दो फॉर्मूले और जानते हैं भाई। कौन कौन से जानते हैं? 1/sin थीटा को हम क्या बोलते हैं अक्सर? cosec थीटा। और हम जो 1/cos थीटा है उसको क्या बोलते हैं? sec थीटा। तो यहाँ से देखो अपन इस चीज़ को ये नहीं बोल सकते क्या, ये हो गया 1 तो इसको बोलेंगे क्या? cosec थीटा। दूसरे वाले को क्या बोलेंगे? sec थीटा। और ये क्या है? 1। इसको सीधा करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस sec थीटा और ये क्या आ जाएगा? cosec थीटा। यही कहती है हमारी RHS बराबर किसके आ गई? LHS के। और हेंस प्रूफ ये किताब का ही है और मैं आपको बताने वाला हूँ इसी में ये तो किताब का है और मैं बताने वाला हूँ इसी में दूसरा। और ये तो करना ही है सब बच्चों को यहाँ तक नोट। उस वाले को नोट मत करना, देख लो क्या है ना। उस वाले को नोट करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैं बता दूं आपको, इसके अंदर अपन एक काम कर सकते हैं। देखो जैसे दूसरा वाला कहता क्या है, मान लो किसी बच्चे ने फॉर्मूला लगा लिया और किसी बच्चे ने नहीं लगाया तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस। ये सवाल आया, 2 बार आया, 2019 में आया जो मैं अभी करवा रहा हूँ उसको। 2019 के पेपर में मैं जो करवा रहा हूँ अब वो वाला आया था। और जबकि ये वाला सेटअप है ना, ये बुक का ही छपा हुआ है, हर 2-4 साल में आता रहता है ये सवाल, ठीक है। देखो यहाँ पे किसी बच्चे ने इसमें है ना यूँ सोचा कि साहब हम सूत्र लगाना भूल गए, और ये गलती हो जाती है तो इसमें एक नई चीज़ जन्म ले जाती है। देखो कैसे, ये 3 स्टेप बन गई ना, तो इसमें तीनों स्टेपों में ऐसे भाग लगाएंगे अपन। इसमें कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें भी किसका भाग लगाएंगे? साइन थीटा कॉस थीटा का। देखो यहाँ पे जब भाग लगाएंगे ना तो मैं आपको डायरेक्ट डायरेक्ट बताता हूँ थोड़ा सा क्या बनेगा। ये लो, देखो क्या बन जाएगा इसी सवाल में, एक साइन से साइन कटा, यहाँ क्या आ जाएगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एक कॉस से कॉस कटा, यहाँ क्या आ जाएगा? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। इधर क्या आ जाएगा? 1। देखो ये इससे कट रहा है, ये इससे कट रहा है एक बार, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? देखो 1 आ गया। साइन अपॉन कॉस को tan बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? हम कॉट बोलते हैं। तो इस सवाल को जरूरी नहीं है ऐसे दे, इस सवाल को ही कैसे दे सकता है? सिद्ध करो कि 1 प्लस tan थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है ना। वैसे आप लोग इस पे फोकस करना एक बार, आप लोग तो इसके हिसाब से ही चलो और इस पे ही फोकस करना, इस वाले पे। आप जो नोट करो ना वो यही वाला करना जो मैंने लाइन खींची हुई है ना, अब तो यही वाला नोट करना। ये इसका अदर पार्ट है, हर किसी के लिए नहीं है। आप लोग यहाँ तक नोट करो, आ जाओ सारे। समझाने के लिए लिखा है वो, उतना ही समझना है। एक सवाल और करते हैं, इससे मिलेगी मुक्ति फिर अपन को। एक सवाल और रह रहा है इसका 5th, आज कर लेते हैं उसको, लगभग मुक्ति से मिलेगी फिर इससे तो। अरे सो गए क्या सर? सो गए क्या? कितनी आवाज दी थी मैंने आपको यार, सुन ही नहीं रहे। क्या गिनने में लग रहे हो? सुबह मनी पैसे गिन रहे हो? तो मेरे को तो 11,000 चाहिए ना। मेरे पास इतना ही है, 4.5 ही है। 4.5 ही है मेरे पास भी। कौन सा? वो दो है ना, वो राकेश जी और कौन खाए अभी, वे 2-3 तो। और दो और वे हैं, क्या नाम है? मैं सोच रहा हूँ एक चैप्टर और कर लूँ 2 दिन में, बोलना ही है फिर तो। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन की बारंबार।
तुम्हारी बन गई स्पीड। अब तो स्कूल नहीं जाएगा? जाएगा स्कूल? चले आगे? नहीं चले? आगे तो चलना पड़ेगा, ये क्वेश्चन तो करेंगे। हो गया? देखो इसका नंबर फिफ्थ और है, इसके फोर्थ का नंबर फिफ्थ, फोर्थ का फिफ्थ बताना क्या है। कोसेक थीटा क्या है, ऐसा कुछ है ना वो सॉरी, प्रूव करना है कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। वो बताओ इसका क्या दे रखा है इसने। अरे बताओ ना क्या है। अरे तुम बोलते नहीं हो यार, सवाल 2 मिनट तो इसमें लगाते। बोलो। 8.3 का चौथे का पांचवा। कॉसे माइनस साइन ए, कॉसे माइनस साइन ए बटे साइन कॉसे प्लस साइन ए, कॉसे प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर क्या लेना है, कोसेक ए प्लस कॉट ए। इसमें कुछ हिंट भी दे रखी है, ऐसे करना बेटा। पर अपन वो हिंट मान लो पेपर में आती नहीं है अपने, तो अपन तो ये माने अपना हिंट ही नहीं आती पेपर में, अपन तो ऐसे करेंगे सीधे क्वेश्चन को। अब यहाँ पे देखो इसमें बड़ा भाग कौन सा लग रहा है, ये कोई दोहराई नहीं है, इसमें LHS हमें साइज में ठीक दिख रहा है, तो हमने इसके उत्तर में LHS को लेके आना है। ये कॉस ए हो गया, ये माइनस के साइन ए हो गया, ये प्लस 1 हो गया, इधर है कॉस ए प्लस साइन ए, और फिर इधर क्या है माइनस 1। ये सवाल देखो एक आया 3 नंबर में, एक बार 3 नंबर में यहाँ से नहीं दिया उन्होंने पेपर में, इसको आधे रास्ते में से दिया है, और आधे रास्ते तक पहुँचने के लिए देखो मैं आपको सीधा सेंट बताऊँ, जब टेन और कॉट इनमें दिखता है सवाल तो आप साइन कोज में बदल लेते हो। अब लो बेटा ये साइन कोज में ही है, आप बदल के बताओ इसे किस में बदलोगे। व्यवस्था इसलिए खराब हो रही है इसमें, फिर कोई सोचेगा सब इसको अपन कोसेक कॉट में बदल लें। सही बात तो यही है कि कोसेक कॉट में बदलेंगे, और बदलेंगे तो इसमें बैलेंस वाला रूल लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? अब बताओ यहाँ 1 दे रखा है, हमें पता है 1 बटा साइन आते ही कोसेक आ जाता है, आता है नहीं आता है, ऐसे दिमाग में रखना पड़ेगा। 1 बटा साइन आते ही कोसेक आ जाता है, इसका मतलब अंश व हर में क्या करने वाले हैं हम, अंश व हर में
अंश व हर में किससे भाग लगा दूं फिर? अरे ऊपर वाले में भाग लगाना पड़ा तो नीचे वाले में भी तो लगाना पड़ा। साइन ए से क्या कर रहे हैं हम? भाग देने पर। जैसे इसमें अपन भाग देंगे, देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये रहा कॉस ए, यहाँ पे है साइन ए, यहाँ पे है +1, नीचे क्या आ जाएगा साइन। इसमें भाग लगा दिया, अब नीचे वाले में लगाएंगे। कॉस ए, यहाँ है प्लस साइन ए, यहाँ है -1 और नीचे क्या आ जाएगा साइन ए। ये चीज बन जाती है। अब यहाँ पे देखो, ये इसमें 3 पद है, साइन ए इसमें भाग लगा रहा है, तो बताओ तीनों पदों में अलग अलग भाग नहीं लगेगा क्या? कॉस ए बटा साइन ए, साइन ए बटा साइन ए, और 1 बटा भी क्या करना, साइन ए। ये भाग लगा दिया इसमें, ये नीचे बटा लगा दिया। फिर क्या दे रखा है, इसमें भी 3 पद हैं, लगाओ भाग स्पेशल, कॉस ए बटे में साइन ए, साइन ए फिर बटे में इसके भी साइन ए, और यहाँ से 1/, इधर भी क्या है साइन ए। अब देखिए यहाँ पे ऐसे ही अपन इसमें अगली स्टेप पे चलते। देखो कुछ चीज़ें हैं जो अपन लिख सकते हैं, जैसे कि हमें क्या क्या इसके बारे में लग रहा है। जैसे अपन यहाँ पे लिख दें कि हमें पता है भाई कॉस ए अपॉन साइन ए को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉट ए। सेम हमें पता है कि साहब 1/sin ए को भी हम कुछ कहते हैं, और इसका नाम क्या है, कोसेक ए। ये दोनों बातें अपन ने यहाँ लिख ली। इसके बाद अपन क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एक स्टेप बनाते हैं। कॉस ए अपॉन साइन ए को क्या लिखेंगे, कॉट ए। साइन ए अपॉन साइन ए कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1, और पीछे वाला जो 1/sin ए है इसको क्या बना देंगे हम, कोसेक ए। अब देखो यहाँ पे इधर भी ऐसे ही करेंगे, कॉस ए अपॉन साइन ए को क्या लिखेंगे, कॉट ए हो गया। साइन ए से साइन ए गया कट, 1 हो गया, और माइनस के 1/sin ए जो नीचे वाला है उसको क्या लिख देंगे हम, कोसेक ए। अब सुन लेना, राजस्थान बोर्ड में 3 नंबर में यहाँ से दिया था इसे, कॉट ए प्लस कोसेक ए -1 ऐसे लिख के, बटे में इसको भी ऐसे ही लिख देना, कॉट ए, फिर यहाँ क्या आ जाएगा माइनस के कोसेक ए +1। यहाँ से दिया है बच्चों को वो सवाल, ये यहाँ से भी इम्पोर्टेंट है और शुरू से तो बुक में दे ही रखा है, ध्यान रख लेना। ये यहाँ से दिया था, इतनी स्टेप सॉल्व करके दी थी बच्चों को ऑलरेडी, बीच में से दे दिया सवाल उठा के। अब आप आधी फीलिंग लोगे कि किताब का है, और आधे बच्चे कहेंगे किताब का नहीं है। तो दिमाग लगा के हर एक स्टेप पड़ी होगी, वो तो क्या कहेंगे कि हाँ बुक का ही है ये तो सब। तो यहाँ पे देखो, इसको अपन सोल्व करने के लिए आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इसी से मिलता जुलता एग्जाम्पल और है एक, जस्ट लास्ट प्रीवियस एग्जाम्पल है। तो इसमें है ना सेम फीलिंग है इसमें और उसमें। इसमें उत्तर देखो, उत्तर में क्या है, इसमें अंश बटा आ रहे ना LHS में, उत्तर में अंश है कि हर है, क्या दिख रहा है तुम्हें उत्तर में? इसमें तो अंश बटा आ रहा है LHS में, RHS में क्या है, वहाँ पे सिर्फ अंश है, हर नहीं है उसमें। देखो आप, इसमें हर कहाँ है, नहीं है ना इसके नीचे कुछ भी। तो यानी ये पहले ही कह रहा है कि दादा अपने सवाल में तू जो भी करे ना, तो मेरा अंश वाला उत्तर आ रहा है, तो तू हर में चेंजमेंट मत करियो, यूं क्यों रखियो, कट जाएगा एक दिन। ये हिंट होती है क्वेश्चन के अंदर। जैसे कि अपन यहाँ पे देखा कि अंश बटा हर है, पर यहाँ तो ही नहीं है ना हर, इसका मतलब क्या है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो अंश वाले पोर्शन से ही उत्तर आ जाएगा, हर वाले को छेड़ने की जरूरत नहीं है, ये यूं कहता है ना। गांठ की बुद्धि लगाना कहीं ले बैठो। देखो इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं, कोसेक ए को पहले लिख लिया, कॉट ए को फिर लिख लिया, और इनको मैंने एक डब्बे में रखने की कोशिश कर रहा हूँ। इनको किस में रख लिया मैंने, एक डब्बे में। अब यहाँ लिख दिया मैंने -1, और नीचे वाले से तो दादा भाई हाथ जोड़ दिए, तेरे से तो मेरे को कोई पंगा करना ही नहीं है, ऐसे कैसे, क्योंकि इसकी हिंट मिल गई थी कि भाई इससे पंगा मत करना, अगर इससे पंगा कर दिया तो आ लिया बेटा उत्तर फिर ढंग से ही। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, देखो मैं आपको बता दूं एक फॉर्मूला, और आपने पढ़ा था कि बेटा कभी जरूरत पड़े तो एक को कोसेक कॉट की फॉर्म में ऐसे लिखते थे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, याद करो।
और इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं, देखो अगर ए की फॉर्म में लिखूं तो ये ऐसा हो जाएगा, ए की फॉर्म में, देखो हो गया ना। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कोसेक ए माइनस कॉट ए, और इसको बोल सकते हैं कोसेक ए प्लस कॉट ए। बस यहाँ पे याद रखने वाली बात ये जो लिखा है फॉर्मूला। देखो जब अपन इसको अगर यूज करेंगे तो देखो एक डब्बे में तो ये आ रहा है ना अपने कोसेक ए प्लस कॉट ए। अब ये माइनस का चिन्ह ध्यान से देखना, समझने वाली बात यही है, इधर भी दो लोग बन रहे हैं, कौन कौन से? एक तो है कोसेक ए माइनस कॉट ए, और दूसरा क्या बन रहा है इधर? दूसरा बन रहा है इसमें डब्बा प्लस वाला। नीचे वाले से पंगा नहीं करना, रावड़ है तो यूं मान लो, अब इससे पंगा मत करना, यूं क्यों छोड़ देना इसको। अब मेरी बात सुनो, ऊपर देखो दो पद हैं, एक तो मंझला ब्रैकेट वाला और एक बड़ा ब्रैकेट वाला, दो ही पद है ना, और बीच में कौन है? माइनस। मंझले ब्रैकेट के अंदर आ रहा है कोसेक ए प्लस कॉट ए, और यही आइटम कहाँ आ रहा है? छोटे ब्रैकेट में, देखो इधर आ रहा है कोसेक ए प्लस कॉट ए, यानी ये मतलब ये वाली चीज इन दोनों में क्या है? कॉमन है। तो कॉमन चीज को मैं देखो ऐसे लिख देता हूं, देखो ये चीज हमने ले ली कॉमन, कोसेक ए प्लस कॉट ए। अब कैसे ही मान लो मैंने इस चीज को ले लिया कॉमन, कॉमन ले लिया तो बताओ क्या बचेगा? इधर ये डब्बा पूरा बाहर भग गया तो क्या बचेगा? इधर एक, यहां बचेगा माइनस का चिन्ह। अब इसका ये डब्बा उड़ गया बाहर, है ना, कॉमन का मतलब भाग लगना, ये उड़ गया तो ये क्या बचेगा? छोटा वाला डब्बा बचेगा। इसको बोलेंगे अपन क्या बच रहा है? कोसेक ए माइनस के क्या बच रहा है? कॉट ए। ध्यान से देखना, ये चीज हमारे पास बचेगी, इसमें से कॉमन लिया था बनने, और नीचे वाले से तो पंगा कर ही नहीं रहे दादा, तू तो वैसे कैसे रहे। अभी आपको बता दूं कि मैं इसका ब्रैकेट खोलने जा रहा हूं, ध्यान से देखना, मैं इस वाले का ब्रैकेट खोल रहा हूं, इसको तो ऐसे कैसे छोड़ दो, ये तो उत्तर का भाग है अपना, देख लो उत्तर ऐसा ही आ रहा था इसमें। इस वाले का ब्रैकेट खोलेंगे तो देखो क्या आएगा? 1 माइनस के कोसेक ए और प्लस के क्या आ जाएंगे? कॉट ए। नीचे वाले ब्रैकेट में अपन ने एक काम किया है, रीअरेंजमेंट कर दिया है, देखो पहले एक को पहले लिख दिया है, माइनस वाले को उसके बाद में लिखा है, और प्लस वाले को सबसे लास्ट में लिखा है, ऐसे कैसे लिख दिया इसमें हर में भी। ये डब्बा आराम से कट रहा है, देखो आप, बड़ा डब्बा, तो उत्तर में क्या बच जाता है फाइनली अपने पास? उत्तर में बच जाता है अपने पास लास्ट क्या आ जाता है? कोसेक ए प्लस के कॉट ए। और यही हमारी क्या थी? RHS। ऐसे कि ऐसे एक सवाल एग्जाम्पल में है, उसके बटा वाले में है ना, तो बटा वाले को चेंज करेंगे, उसमें भी सेम डिक्टो पैटर्न लगाएंगे उसके अंदर। उधर शायद सेक बनाना पड़ रहा है, इधर कोसेक बनाना पड़ा था, उधर कोस का भाग लगाएंगे दोनों में। अभी तो 4 मिनट है अपने पास, अपनी लीगल ईमानदारी वाली 4 मिनट। कल ही करें स्टार्ट, क्या अभी घुसेड़े बीच में ही? कल ही करेंगे स्टार्ट, फिर क्या मतलब है? यहाँ भी आधा यहाँ कर दो, कल सवाल कराओ, कोई मतलब नहीं है। अब चलो कल तो तुम सुनो मेरी बात, कल तो तुम जैसे आओगे ना, तो देखो आज क्या करना है, स्कूल जाया ना, उसके बाद शाम के टाइम थोड़ा मौसम सा सही हो जाए तो छत पे खड़े हो जाना अपनी जाके, मौसम ठीक सा हो जाए तो। अरे सुनो सही, आगे प्रैक्टिकल करके देखना, छत पे खड़े होके आपके घर के आसपास जो पहाड़ दिखे ना, उसको देखना। क्या करना? पहाड़ को देखना उसको, फिर छत पे खड़े होके पहाड़ को देखना, और रोड हो ना, छत पे से रोड दिखती हो तो रोड पे कोई आ रहा जा रहा हो उसको देखना, ज़्यादा नहीं देखना, एक आध 5-7 मिनट देखना, आ रहा जा रहा हो उसको देखना। एक बार किसको देखना? खड़े होके पहाड़ को। फिर किसको देखना? रोड पे क्या हो रहा है उसको देखना। ढंग से ऑब्जर्व करना इन दोनों बातों को, दोनों चीज़ों को आप ढंग से ऑब्जर्व करना। और सुन लो, फिर क्या करना, या पंखे के नीचे तो मैं ही बैठा दूंगा, पंखे के नीचे तो मैं ही बैठा दूंगा। पहाड़ को देखने के बाद अब फिर आसपास कोई 4-5-6 मंजिला भवन बन रहा हो तो बिल्कुल उसको पास जाकर के ऐसे देखना, फिर भवन के टॉप को देखना, फिर देखना कितना ऊंचा है, नीचे से देखना कहाँ से चालू हो रहा है ये मकान,
ऊपर कितना जा रहा है। कोई टावर आवर हो उसको देखना, बस स्टैंड के आसपास रहता हो तो टंकियों को देखना एक बार, थोड़ा देखना, आंखों को टिमटिमाना, अगला चैप्टर सीख जाओगे आप ऐसे ही।